क्योंकि बीएलओ का काम तो थोड़ा कठिन है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और अभी और कठिन काम सामने आने वाला है। कम से कम एक बूथ पर मोटे तौर पर 200 घर रहता है, 200 से 250 घर। छोटे छोटे गांव रहता है जिन कारणों से 3-4 बस्तियां दूर दूर रहती है। अब उन बस्तियों में बीएलओ को जाना, सबके घर घर जाना कड़ी धूप में थोड़ा कठिन है। प्रयास ये करना चाहिए था चुनाव आयोग को कि भाई इस काम के लिए सब कर्मियों का इंश्योरेंस उन्हें कराना चाहिए था, ताकि यह रिस्क आज कवर होता। अभी तो कोई माई बाप ही नहीं है। हमने तो यहाँ के सीओ से बात भी की थी, रांची के रवि कुमार से, कि भाई आपकी ड्यूटी करते हुए हमारा क्षेत्र का एक बीएलओ मर गई है, आप उसके परिवार के बारे में क्या सोचते हैं। उन्होंने कहा था कि नहीं, उपायुक्त से हम रिपोर्ट मंगा रहे हैं, रिपोर्ट आते ही हम सब प्रयास करेंगे उस परिवार को सहायता करने का। फिर यह जानकारी हमने मुख्यमंत्री को भी लिखित भी दिया है और सीओ को भी लिखित दिया है। उसी क्रम में आज परिवार से मिलने आए थे। वो आंगनवाड़ी सेविका थी, कर्तव्यनिष्ठ औरत थी, महिला थी। सरकार के यहाँ तो प्रावधान है कि उसके परिवार को अनुकंपा पर फिर सेविका का नौकरी अगर योग्य है तो मिल जाएगा। लेकिन हमारा आयोग से मांग होगा कि इस परिवार का जो यह रिस्क आज जो गैप है, हमें लगता है इसके लिए आयोग को सहायता करनी चाहिए और कम से कम 10 लाख का सहायता करना चाहिए इनके परिवार को। हमने मुख्यमंत्री जी के भी नॉलेज में दिया है। उपायुक्त से जब बात हुई तो उन्होंने कहा था कि नहीं, हम अपनी अनुशंसा आयोग को भेज रहे हैं, जल्दी ही कोई न कोई उत्तर आएगा। हम फिर से एक बार परिवार के जो अभी आश्रित हैं, इनके बेटा, इनकी बहू, दोनों को कल गोड्डा बुलाएंगे और एक बार उपायुक्त से भी मिलाएंगे। फिर इनके लिखित आवेदन के आधार पर फिर से एक बार रिमाइंडर भेजेंगे और हम प्रयास करेंगे कि इस परिवार को आयोग सहायता करे और इस विषय को हम दिल्ली तक पहुंचाने का प्रयास करें। सरकार की तरफ से क्या सहयोग मतलब होने की उम्मीद है? नहीं, सरकार ने तो अपने कर्मियों के लिए पहला करके रखा है कि भाई जो आश्रित है उनको अनुकंपा पर नौकरी देंगे। दूसरा, हम देखते हैं कि आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री जी को से बात करेंगे। एक आदिवासी परिवार है, सब लोग बेरोजगार है दोनों, क्या हो सकता है, हम उनसे बात करके सरकार की तरफ से भी सहायता दिलाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आज की तारीख में मुख्य रोल चुनाव आयोग का है। यह रिस्क चुनाव आयोग को लेना होगा, क्योंकि उनके कर्मी, और आपने अभी सुना होगा एक एक लोग बता रहे थे कि काम करते करते ब्रेन हेमरेज हुआ, और वो भी काम के प्रेशर के कारण। तो यह रिस्क तो कवर करना ही चाहिए चुनाव आयोग को। बंगाल में भी कई लोगों की मौत हुई, वहाँ भी इतना हो हल्ला हुआ। चुनाव आयोग को चेतना चाहिए था। केवल लाठी दिखा के, डंडा दिखा के हम काम कराएं और उसका रिस्क कवर न करें, यह तो अमानवीय है। हम फिर से मांग को दोहराएंगे कि चुनाव आयोग मजबूती के साथ इनके साथ खड़ा हो, इन्हें सहयोग करे और यह प्रयास करेंगे और सरकार से जो अतिरिक्त सहायता होता है उसे दिलाने का हम प्रयास करेंगे। सर, इनके साथ तो घटना घट रही और जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए क्या कुछ तैयारी होनी चाहिए, उस पर क्या? नहीं, हमने वही कहा कि भाई यह डिमांड मेरा पुख्ता से उठेगा कि आज की तारीख में भी जो अभी सबसे 30 तारीख से जो काम होने वाला और 2 महीने का, एक एक बीएलओ का, एक एक सुपरवाइजर का जो इस काम में लगे हुए हैं, सबका इन्हें इंश्योरेंस कराना चाहिए। और उस जो इंश्योरेंस इनके यह जो रिस्क है उसके कवर करेगा। मान लीजिए कोई दुर्घटना ही हो जाए, किसी का अंग भंग हो जाए, उसका भी रिस्क कवर करेगा। किसी की जान चली जाए काम करते करते, उसका भी रिस्क कवर करेगा। और इस विषय को प्रमुखता से हम उठाने का प्रयास करेंगे।